Hello everyone. Hi, I'm Purvi. Welcome to our personal tutor channel. In this video, we'll discuss cleaning the environment. माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं. भूजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग द मैन्योर. भूजो और पहली ने देखा था कि उनके स्कूल का गार्डनर मैन्योर बना रहा है. Along with their friends, they collected the waste of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and garden. उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी थे जो कि वेज प्रोडक्ट लेकर आ रहे थे कि प्लांट्स का जो वेज प्रोडक्ट है वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उनके आसपास जो भी गार्डन थे जो भी घर थे वहाँ से वेजिटेबल और फ्रूट्स लेकर आ रहे थे. दे पुट दैम इन अ पिट मीन फॉर द वेस्ट डिस्पोजल. वो एक पित में रख देते थे जो कि एक वेस्ट डिस्पोजल था. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. कुछ समय बाद वो डिकम्पोज हो जाते थे और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते थे. भूजो एंड पहली वांटेड टू नाउ हाउ दिस हैड हैपेंड. भूजो और पहली बहुत एक्साइटेड थे और जानने के लिए कि ये कैसे हुआ, कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल डिकम्पोज होकर मैन्योर बन गए हैं. Now performing activity 2.5. Take 2 pots and fill each pot half with soil. 2 pots लेने हैं और हर pot को आधा आधा soil से भर देना है. Mark them A and B. Put plant waste in pot A. Pot A में हमको plant waste रखना है. And the things like polythene bags, empty glass bottles and broken glass in the pot B. और pot B में हमको polythenes रखनी है, ग्लास बॉटल्स रखनी है और प्लास्टिक के टॉयज़ रखने हैं. पुट द पॉट असाइड. और उन पॉट्स को हमको एक कोने में रख देना है. ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 to 4 weeks. फिर हम 3 से 4 हफ्तों बाद देखेंगे. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ दिस 2 पोट्स. क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है उन दोनों पोट्स में? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस. अगर दिखाई दे रहा है तो क्या? यू विल फाइंड दैट plant waste in pot 1 has been decomposed. How did this happen? कि जो plant waste था pot 1 में वो decompose हो जाता है, लेकिन कैसे? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. जो प्लांट वेस्ट था वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन. जो न्यूट्रिएंट्स इस प्रोसेस में यूज़ हुआ है वो वापस प्लांट में हम रिलीज़ कर सकते हैं, प्लांट उसको यूज़ कर सकते हैं. डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड द ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज. जो पॉट बी था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन द. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन पर कोई भी एक्शन नहीं किया है एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर. और उनको कन्वर्ट भी नहीं किया है मैन्योर में. यू ऑफन सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. आप लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स देखे होंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, जो जैसे कि डाइंग प्लांट्स, जो कि प्लांट्स मर जाते, किसी प्लांट्स में डिके आ जाती है, और कुछ डेड एनिमल्स भी हम लोगों ने ग्राउंड में देखे हैं. यू फाइंड दैट डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. कभी आपने सोचा कि थोड़े टाइम में वो डिसअपियर क्यों हो जाते हैं, गायब कहाँ हो जाते हैं? दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल and converting them into simple substances. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिला है उनको कन्वर्ट कर देती सिंपल सब्सटेंसेस में. एंड दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल. और यही सब्सटेंस दूसरे प्लांट्स और एनिमल यूज करते हैं. थस microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and therefore clean up the environment. इसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर देती, कम कर देती है
द हार्मफुल एंड द स्मेली सब्सटेंस, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जो स्मेली सब्सटेंस है, उसको डिग्रेड कर देती है और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देती है। अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म, अगर कोई डेड बॉडी एनिमल्स की वहाँ पड़ी हुई है तो वो स्मेल करेगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करके उस बॉडी को कन्वर्ट कर देते हैं और वो कन्वर्ट बॉडी काम आ जाती एज अ मैन्योर इन प्लांट्स, हमारे सॉइल में धस जाती है। फिर हम उससे फॉसिल्स बना सकते हैं या तो फिर हम उससे मैन्योर्स बना सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।